कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिटेल में सीखने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जितने भी सारे ऑप्शंस है, हाईलाइट, सेल्स रूल्स, उसमें भी ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट ऑक्यूरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा वर्ड्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट, न्यू रूल, क्लियर रूल्स, मैनेज रूल्स, सारी ऑप्शन को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए, आपका बहुत काम आएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अगर आप सीखते हो तो कहीं पे भी आपको डेटा मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ी आसानी से आप एक्सेल डेटा को मैनेज कर सकते हो। पहले कुछ वैल्यू टाइप कर लेते हैं, उसमें ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शंस है उसको यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 1 टाइप करूंगा, 2, 3, 4 ऐसे कुछ सेल को टाइप करेंगे, कुछ सेल में कुछ नंबर्स को टाइप करेंगे सीरियली। 1 से लेकर 4 तक सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे और इसको ये देखिए, आपका जो कर्सर है एक कॉर्नर में ले आइए, ये पतला सा एक प्लस का निशान आ जाएगा, इसको ड्रैग करते हुए आप 10 तक लाएंगे। अब क्या करना है, अब दूसरे वाले कलम में 11, 12, 13 इस तरीके से आप नंबर टाइप कर सकते हैं और एक साथ ये 3 सेल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और इसको भी आप ड्रैग कर देंगे। फिर से ये दोनों कॉलम में जो नंबर्स है उसको एक साथ सिलेक्ट करेंगे, इसको भी आप ट्रैक करते हुए इस तरीके से आप ले आएंगे। देखिए ये 1 से लेकर 160 तक नंबर आ चुका है। बस इसी नंबर के ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे। बार बार टाइप करने नहीं पड़े, इसलिए मैंने 1 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 20 तक अब दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके एक साथ इसको इस तरीके से ट्रैक कर दिया, ये अपने आप नंबर आ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो कलम का साइज है, कलम का लेंथ है, इसको थोड़ा कम करना है। इसको कम करने के लिए आप कलम को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप कलम को सिलेक्ट करेंगे, कोई सेल को सिलेक्ट नहीं करेंगे। पहले ये पी कलम है, ए कलम से शुरू हुआ है, पी कलम में लास्ट हुआ है। पी कलम के ऊपर माउस का कर्सर ले जाइए और इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। किसी भी एक कलम को जिस भी साइज में आप रखेंगे, आपका जितने भी सारे कलम है वो सारे इसी साइज में आ जाएंगे, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 1 से लेकर ये 160 तक मैंने सिलेक्ट किया। कैसे सिलेक्ट किया, पहले इस सेल के ऊपर 1 के ऊपर क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया। ध्यान रखिएगा, कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक के ऊपर क्लिक करते हैं और इसको इस तरीके से ड्रैग कर देंगे, ये नहीं चलेगा। पहले आप इस सेल के ऊपर क्लिक कीजिए, वहीं पे वो बीच में से आपका कर्सर रहेगा, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए पूरी सेल को आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आने से आपको हाईलाइट सेल्स रूल्स का एक ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और ग्रेटर देन का एक ऑप्शन है, इस ग्रेटर देन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटे से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और कुछ सेल रेड कलर में फिल हो जाएगा। ये देखिए, फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, मतलब आप जिस भी नंबर टाइप करेंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर आप इस बॉक्स में टाइप कीजिए। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ 150 अगर मैं टाइप करता हूँ तो 150 के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स फॉर्मेट होंगे। जैसे 150 मैंने टाइप किया, 150 तक कोई भी फॉर्मेट नहीं हुआ है। 151 से 160 तक ये 10 नंबर के ऊपर फॉर्मेटिंग आ गया है, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज किया था। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 110 तो क्या हो जाएगा, 110 तक कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं लगेगा, 111 से 160 तक नंबर फॉर्मेटिंग आ जाएगा। इसी तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यही फॉर्मेट रखने के लिए तो आप ओके कर सकते हैं। अगर आप दूसरा कोई फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं तो लाइट रेड जो फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, इसमें चले जाइए, येलो कलर फिल कर दीजिए, इसमें चले जाइए, ग्रीन कलर फिल कर दीजिए। आपको जो भी फॉर्मेट पसंद है आप ले सकते हैं। अगर आपको कस्टम फॉर्मेट भी करना है तो लास्ट में देखिए कस्टम फॉर्मेट का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें आपको फिल में जाना है। कोई भी कलर, जो भी कलर आपको पसंद है आप ले सकते हैं। मैं ये वाले कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और बॉर्डर्स में जाके भी आप बॉर्डर्स लगा सकते हैं और फंट में जाके आप कोई भी फंट को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोल्ड यूज कर देता हूं और ब्लैक कलर को ये ऑटोमेटिक रख देता हूं, ओके करूंगा। जैसे ही कोई करूंगा, जो भी फॉर्मेट मैंने कस्टम फॉर्मेट में यूज किया था वही फॉर्मेट यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब आपको यही फॉर्मेट रखना है तो आप ओके करेंगे, अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं चाहिए तो आप कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ग्रेटर देन वाला जो ऑप्शन है इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं लेस देन यूज करें तो लेस देन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। पहले ये हाईलाइट सेल्स रूल्स के ऊपर क्लिक कीजिए और लेस देन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, फिर से वही वो जो था ग्रेटर देन था, मतलब जो भी नंबर टाइप करेंगे उससे अधिक जो नंबर फॉर्मेटिंग होंगे
लेकिन जो लेस देन है, जो भी नंबर टाइप करेंगे उससे कम नंबर हाईलाइट होंगे। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ 50, अगर मैं 50 टाइप करूंगा 50 तक कोई भी नंबर फॉर्मेटिंग नहीं होगा, लेकिन 50 के नीचे जो नंबर होंगे 49, 48, 47, 46 ये सारे नंबर 1 तक ये सारे नंबर फॉर्मेटिंग आ जाएंगे, क्योंकि मैंने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है वो लेस देन है। अगर आपको फिर से कोई भी कलर लेना है, कोई कलर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप कस्टम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो कस्टम फॉर्मेट में आके कोई भी फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाले फॉर्मेट को आप यूज़ करेंगे, मैं बॉर्डर को यूज़ करता हूँ और फॉन्ट में जाके बोल्ड कर लेता हूँ और इसको व्हाइट कलर कर लेता हूँ और इसको ओके करूँगा। जैसे ही ओके करूँगा, देखिए जो कस्टम फॉर्मेट में जाके जो भी फॉर्मेट मैंने सेट किया वही फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है। अगर आपको यही फॉर्मेट चाहिए तो आप ओके कर सकते हैं, अगर आप फॉर्मेट नहीं चाहिए आपको तो कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लेस देन वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ये बिटवीन का काम क्या है। दोस्तों बिटवीन का काम है दो वैल्यू के बीच में जो नंबर्स होंगे सारे नंबर्स का फॉर्मेट। जैसे अगर मैं यहाँ पे 15 टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 25 टाइप कर देता हूँ, 25 15 से 25 के बीच में जो नंबर होंगे सारे नंबर्स फॉर्मेट होंगे। जैसे 15 से लेकर 25 तक, जो 15 है उससे नीचे वैल्यू कोई फॉर्मेट नहीं हुआ है और जो 25 है उससे ऊपर वैल्यू कोई फॉर्मेट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसे लगाया है जो बिटवीन है। बिटवीन का मतलब होता है दो नंबर रहेगा, उसके बीच में जो नंबर्स होंगे सारे नंबर्स का फॉर्मेट। अगर मैं 15 ना रख के यहाँ पे 150 रख देता और ये 25 ना रख के मैं सिर्फ 160 रख देता, 150 से 160 के अंदर जो भी वैल्यू आएंगे सारे वैल्यू का फॉर्मेट देखिए इस तरीके से आ गया है। अगर आप इसको भी कोई कस्टम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फिल में जाके बॉर्डर में जाके फॉर्मेट जाके फॉन्ट में जाके कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ओके कर सकते हैं, ई फॉर्मेट रखना चाहते हैं। अगर आप फिर से कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे कोई फॉर्मेट नहीं रहेगा। फिर से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पे देखिए इक्वल टू का एक निशान है, इक्वल टू में चले जाइए। जो भी वैल्यू टाइप करेंगे अगर उसके बराबर कोई वैल्यू होंगे तो उसको होगा। जैसे मैं 110 टाइप कर देता हूँ, 110 सिर्फ एक बार है, अगर इसको ओके कीजिए। अगर यहाँ पे भी मैं 110 टाइप कर देता हूँ तो दो वैल्यू ही फॉर्मेट होगा, जहाँ पे उसको 110 मिलेगा वहीं पे वो फॉर्मेट कर देगा, मतलब सेम टाइप के वैल्यू जो डेटा है उसको फॉर्मेट करेगा। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और ये देखिए क्लियर रूल्स का एक ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। पहले यहाँ पे एक रूल्स लग चुका है ना, रूल्स क्या है, समान वैल्यू बराबर वैल्यू ही फॉर्मेट होंगे। आपको ये फॉर्मेट को रिमूव करना होगा, फॉर्मेट को हटाना होगा। हटाने के लिए आप सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, क्लियर रूल्स में आइए। ध्यान रखिएगा पहले पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और ये क्लियर रूल्स वाले ऑप्शन में आएंगे और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट आपको दिखाई नहीं देगा। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और ये देखिए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। इसका मतलब है अगर मैं एक वैल्यू टाइप करता हूँ जैसे 1, देखिए 1 टाइप करते ही कुछ नंबर्स में फॉर्मेट आ चुका है। किन नंबर्स में फॉर्मेट आया है, जिस नंबर में 1 होंगे। जैसे 1 तो कंपलसरी फॉर्मेट होगा क्योंकि मैंने 1 टाइप किया है। 11 में भी 12, 13, 14, 15, 110, 17, 18, 19, 10 इसमें फॉर्मेट आ गया है, क्योंकि जिस भी वैल्यू में 1 होगा वो सारे वैल्यू को फॉर्मेट करेगा। ये है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। मतलब अगर मैं 2 टाइप कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे 2 टाइप कर दूंगा तो 2 जहाँ पे भी होंगे वो सारे वैल्यू फॉर्मेट होंगे। इसी तरीके से देखिए 1 तो नहीं हो रहेगा, 2, 12, 21, 22, 23, 32, 30, 44, 52, 62 इस तरीके से नंबर फॉर्मेट हो जाएंगे। मतलब 2 जिसमें भी होंगे वो सारे नंबर्स फॉर्मेट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप टेक्स्ट दैट कंटेंट्स को यूज कर सकते हैं। ये डेट ऑक्यूरिंग वाला जो ऑप्शन है इसको डिटेल में समझने के लिए मैंने कुछ डेट टाइप करके रखे हैं। इस डेट में ये जो टेबल में सितंबर 1 से लेकर नवंबर 8 तक कुछ डेट है। ये सारे डेट को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स रूल्स में आएंगे और ये देखिए डेट ऑक्यूरिंग वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे यस्टरडे फॉर्मेट सिलेक्ट हुआ है, इसलिए यस्टरडे मतलब आज तो 24 तारीख है, यस्टरडे 23 तारीख था, इसलिए 23 तारीख के पर फॉर्मेट आ गया है। अगर मैं इसको हटा के यस्टरडे को हटा के टुडे कर देता हूँ तो आज का जो डेट है वो 24 तारीख है, इसलिए 24 तारीख के पर फॉर्मेट आ रहा है। अगर मैं इसको टुमारो कर दूंगा मतलब आने वाला कल, आने वाला जो तारीख होगा वो 25 तारीख है, इसलिए 25 तारीख के पर फॉर्मेट आ गया है। अगर मैं इसके ऊपर जाऊंगा और इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट 7 डेज मतलब आज से आज को लगा के पिछले 6 दिन तक 7 दिन हो जाएगा। 7 दिन कौन से डेट से शुरू हुआ था, क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आज 24 तारीख होगा, आज जो डेट है 24 तारीख है और उससे हम और आज के डेट से हम पीछे 7 दिन पीछे जाएंगे तो 18 तारीख से शुरू होता है।
क्लिक करेंगे, लास्ट वीक करेंगे, सॉरी लास्ट वीक कर देंगे। लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ता जो 15 तारीख से शुरू हुआ था, 15 अगस्त 2023 से शुरू हुआ था, 21/10/2023 को खत्म हुआ था। क्लिक करेंगे। अगर मैं दिस वीक कर देता हूं, ये जो हफ्ता चल रहा है वो 22 तारीख से शुरू हुआ है, 22 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 28 अक्टूबर तक चलेगा। अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं तो 29 तारीख से शुरू होगा और 4 नवंबर 2023 को ही खत्म होगा। अगर मैं लास्ट मंथ के ऊपर क्लिक करूंगा, अभी जो ये जो मंथ है ये है अक्टूबर मंथ, और जो पिछले वाले जो मंथ था वो था सितंबर 1 से लेकर 30 तारीख तक जितने भी डेट्स हैं सितंबर मंथ का, सारे डेट का फॉर्मेट आ जाएगा। क्लिक करेंगे। अगर मैं दिस मंथ कर दूंगा तो इसी महीने में जितने भी डेट होंगे सारे डेट फॉर्मेट आ जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट मंथ करूंगा, नेक्स्ट मंथ मतलब ये जो अक्टूबर है, नवंबर मंथ का जितने भी डेट होंगे सारे डेट का फॉर्मेट एक साथ आ जाएगा। इसी तरीके से आप डेट ऑकरिंग वाले जो ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, पहले डुप्लीकेट वैल्यूज और यूनिक वैल्यूज। इसके लिए हम डेट में तो नहीं कर पाएंगे ना, जो सीट 3 में जितने भी सारे डेट्स थे इसमें नहीं कर पाएंगे, हमें वैल्यू चाहिए। पहले से सीट 2 में हम कुछ वैल्यू टाइप करके रखे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स में, और डुप्लीकेट वैल्यू जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे मैं डुप्लीकेट सिलेक्ट करूंगा, जो वैल्यू रिपीटेड है मतलब बार बार टाइप हुआ है वो वैल्यू हो जाएंगे डुप्लीकेट। जैसे 110 मैंने 3 बार टाइप किया है, ये हो जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यूज। इसको मैं ओके करूंगा। यहाँ पे देखिए फिर से मैं 4 टाइप कर देता हूँ तो 4 भी डुप्लीकेट वैल्यू हो गया, क्योंकि 4 एक बार था, फिर से मैंने एक बार टाइप कर दिया तो ये डुप्लीकेट वैल्यू हो जाएंगे। अगर मैं इसको यूनिक वैल्यू कर दूंगा, जैसे सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, पहले ये जो रूल्स लगा है इसको क्लियर करूंगा। इसके लिए क्लियर रूल्स में आऊँगा और ये देखिए क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और ये देखिए हाईलाइट सेल्स रूल्स में आके डुप्लीकेट वैल्यूज में आएंगे और ये डुप्लीकेट की जगह पर हम यूनिक ले लेंगे। देखिए जो 110 और 4 को छोड़ के बाकी जितने भी सारे वैल्यूज थे सारे नंबर्स में फॉर्मेट आ गए हैं, क्योंकि इनके बराबर और कोई वैल्यू नहीं है, ये सिंगल है इसलिए ये यूनिक आ रहा है। इसी तरीके से आप किसी भी बड़े डेटा से आराम से यूनिक वैल्यूज और डुप्लीकेट वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये हाईलाइट सेल्स रूल्स में जितने भी ऑप्शंस है ये सारे ऑप्शंस डिटेल में समझ में आ गया हो। अब जानेंगे टॉप बॉटम रूल्स क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं इस चैनल पर। मेरा तबीयत खराब है फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब जानते हैं ये टॉप और बॉटम रूल्स क्या है। टॉप बॉटम रूल्स में आपको टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज और बिलो एवरेज, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले जान लेते हैं टॉप 10 आइटम्स क्या है। टॉप 10 आइटम्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इससे क्या होगा, जितने भी आपकी जो वैल्यू सिलेक्टेड है 1 से लेकर 160 तक वैल्यू सिलेक्टेड है, इसमें 10 ऐसे वैल्यू जो सबसे बड़े होंगे। 151 से लेकर 160 तक ये 10 वैल्यू है, ये सबसे बड़े हैं। इन वैल्यू से ज्यादा बड़ा वैल्यू और कुछ नहीं है, इसलिए ये 10 वैल्यू में फॉर्मेटिंग आया है। अगर मैं टॉप 5 कर दूंगा, ये 10 के जगह पर मैं 5 कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जितने भी सेल सिलेक्ट है, जितने भी वैल्यू सिलेक्ट है, नंबर सिलेक्ट है, इसमें 5 वैल्यू ऐसे होंगे जो सबसे बड़े होंगे। 156 से लेकर 160 तक ये 5 वैल्यू सबसे बड़े हैं। इससे आपको पता चलेगा सबसे बड़े वैल्यू कौन सा है। और जो टॉप बॉटम रूल्स में जो टॉप 10% मतलब वो आइटम था 10 ऐसे बड़े वैल्यू लेता था, 5 बड़े वैल्यू लेता था, लेकिन वो परसेंटेज के हिसाब से लेगा, वो है टॉप 10%। क्लिक कीजिए, जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग आएगा। जब आप टॉप 10 किए थे तब 10 वैल्यू आए थे, लेकिन जब आप टॉप 10% किए 16 वैल्यू टोटल आए हैं। 16 वैल्यू फॉर्मेटिंग क्यों हुआ है इसका रीजन मैं बता देता हूं। पहले देखिए यहाँ पे इक्वल लगाइए, टोटल आपके कितने वैल्यू है जानने के लिए आप COUNT काउंट फंक्शन का इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रखिएगा, इक्वल लगाइए किसी भी सेल में, COUNT काउंट लगाइए, शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट को स्टार्ट कीजिए और ये सारे जो वैल्यू है इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर लगाइए। टोटल आपके पास 160 वैल्यू है। अगर आप 160 के साथ इंटू 10% निकालने की कोशिश करेंगे, 160 में से 10% निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आएगा 16। अगर आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और ये जो टॉप बॉटम रूल्स है इसमें टॉप 10 आइटम्स की बजाय आप टॉप 10% ले जाएंगे, 16 वैल्यू ही फॉर्मेटिंग होगा, उससे ज्यादा वैल्यू फॉर्मेटिंग नहीं होगा। अगर आप 5% कर देंगे तो सिर्फ 8 वैल्यू ही
यहाँ पे सिलेक्टेड होंगे, फॉर्मेटिंग होंगे, क्योंकि आप टॉप 5% कर देंगे। 10/100 किए थे, वहां पे अपने 5/100 कर देंगे तो सिर्फ 8 वैल्यू ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 8 वैल्यू है। इसी तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं टॉप बॉटम रूल्स को। क्लियर रूल्स कीजिए, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स को क्लिक कीजिए। बिल्कुल उसी तरह आप बॉटम 10 आइटम्स करेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू 10 ऐसे वैल्यू सबसे छोटा होंगे, 10 वैल्यू जो छोटा होंगे 1 से लेकर 10, लेकिन जो 4 है वो 2 बार हो गया है, ये 4 1 बार और 2 बार, ये भी छोटा वैल्यू में आता है, इसलिए ये 1 से लेकर 9 तक लेता है, फॉर्मेटिंग करता है। अगर आपको इससे 5 करना है तो ये 1 2 3 4 ये आएगा, क्योंकि 4 2 बार है इसलिए 3 वैल्यू और ये 4 2 बार 5 हो गया। टॉप 5 आइटम इसी तरीके से आ जाएगा। अगर आपको फिर से बॉटम 10% करना है तो बॉटम 10% में आपको 16 वैल्यू नजर आएंगे। देखिए 1 से लेकर 10 तक 10 वैल्यू है, ये 5 वैल्यू है और ये 4, ये 1 वैल्यू है। टोटल 16 वैल्यू आ जाएंगे। अगर आप इसको 5% करेंगे तो ये 8 वैल्यू ही आएंगे। इसी तरीके से आप टॉप बॉटम रूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अबव एवरेज निकालने के लिए पहले आप इसका एवरेज निकालिए, इस सारे वैल्यू का एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने के लिए इक्वल लगाइए और AVERAG एवरेज टाइप कीजिए और टोटल जो सेल है सारे वैल्यू को इसका सेल सिलेक्ट कीजिए और एंटर लगाइए। इसमें आपको 80 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 81 से लेकर जितने भी वैल्यू होंगे सारे वैल्यू सिलेक्ट होंगे, मतलब 81 से वैल्यूज आपके फॉर्मेटिंग होंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स में आएंगे और यहाँ पे अबव एवरेज कर देंगे। अगर आप अबव एवरेज करते हैं तो आपका जो वैल्यूज है सारे वैल्यू 81 से ही सिलेक्टेड होंगे। 81, 82, 80 के नीचे मतलब 80 भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 80 पॉइंट समथिंग है, 80 पॉइंट समथिंग है, इसलिए 80 नहीं आ रहा है। 81 से वैल्यू आपके फॉर्मेटिंग होंगे। इसी तरीके से आप वैल्यू फॉर्मेटिंग करेंगे अबव एवरेज। अगर आपको बिलो एवरेज करना है तो फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, टॉप बॉटम रूल्स बिलो कर दीजिए, मतलब 80 से ही हो रहा है, क्योंकि ये 80 पॉइंट समथिंग है, 80 पॉइंट समथिंग है, इसलिए ये 80 के साथ 80 से ही नीचे वैल्यू फॉर्मेटिंग हो रहा है। इसी तरीके से आप टॉप बॉटम रूल्स में जितने सारे ऑप्शंस है इसको यूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ये डेटा बर्ड्स क्या है। दोस्तों डेटा बर्ड्स जानने के लिए पहले इस सेल को ऐसे सिलेक्ट कीजिए, जितने भी नंबर्स है सारे सेल को एक साथ सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और डेटा बर्ड्स में आ जाइए। यहाँ से कोई भी आप वार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला वार्ड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिस सेल में जितने नंबर होगा उसी के हिसाब से ही डेटा बर्ड्स अप्लाई होगा। देखिए ये जो 1 है ये बहुत छोटा वैल्यू है, इसलिए डेटा बर्ड्स का जो कलर है वो बहुत छोटा है। अगर 160 देखेंगे उसी के हिसाब से तो इसमें डेटा बर्ड्स का कलर जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि नंबर के हिसाब से ही डेटा बर्ड्स अप्लाई होता है। अगर आप ये डेटा बर्ड्स वाला कंडीशन को लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। फिर से आपको जाना है कलर स्केल में। अगर आप यहाँ पे कलर स्केल को सिलेक्ट करेंगे, देखिए ग्रीन, येलो और ऑरेंज रेड में फिल हो रहा है। जो नंबर सबसे छोटा है वो रेड कलर में कलर हुआ है, ये 4 छोटा है, ये रेड कलर है। जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ग्रीन जोन में आ जाएगा, और जो येलो जोन में, ऑरेंज जोन में ये जो मिडिल वाले वैल्यू आ जाएंगे। इसी तरीके से आप कलर स्केल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद ये क्लियर रूल्स में आइए, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। कलर स्केल को भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। आइकन सेट में जा सकते हैं। अब आप आइकन सेट्स को भी यूज कर सकते हैं। आइकन सेट्स में आइए, यहाँ पे बहुत सारे आइकन है, कोई भी आइकन को आप यूज कर सकते हैं। मैं ये पाई चार्ट वाला आइकन को यूज करूंगा। मैं कोई भी आइकन यूज कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कि हम पाई चार्ट वाला आइकन यूज करें, और भी कई सारे आइकन है, आप जो भी चाहें आप यूज कर सकते हैं। मैं पाई चार्ट वाला आइकन को यूज किया, ये वैल्यू के अनुसार ही आपका आइकन सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप आइकन यूज कर सकते हैं। अब क्लियर रूल्स में जाइए और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सेट, इसके पर क्लिक कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ये जो न्यू रूल वाला जो ऑप्शन है इसका यूज क्या है। न्यू रूल वाला ऑप्शन को यूज करने से पहले आपको और एक कलम चाहिए। कलम इंसर्ट करने के लिए आपको ये जो ए वाले कलम है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और ये जो इंसर्ट का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इंसर्ट करेंगे एक और कलम आ जाएगा, ये ए वाले कलम खाली हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं नंबर 1, इसको ड्रैग करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इसको भी आप अपने हिसाब से ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं। ये नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक आ गया है। बड़ी आसानी होगा न्यू रूल को समझने के लिए। ये टोटल टेबल को सिलेक्ट कीजिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए। किसी भी स्पेसिफिक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए, कलर करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है ये नंबर के साथ। अब आपको जाना है न्यू रूल में। न्यू रूल में आने के बाद ये जो यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करना है और जो छोटा सा बॉक्स आ जाएगा फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये कर्सर आ जाएगा। अब आपको ये जो नंबर 1 वाला सेल है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सेल का जो नेम यहाँ पे आ जाएगा। इसमें एक कॉलम है और 1 रो है। 1 से पहले जो लॉक लगा हुआ है, डॉलर साइन लगा हुआ है, आप क्लिक कीजिए उसके पास और बैक स्पेस लगा के
उस डॉलर साइन को हटा दीजिए, इक्वल लगाएंगे और डबल कोट में टाइप करेंगे जिस भी नंबर वाले लाइन को फॉर्मेट करना है। मुझे नंबर 6 वाले लाइन को फॉर्मेट करना है। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा नंबर 6 और डबल कोट लास्ट करूंगा। फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में आने के बाद फिल में आइए, यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हैं। मैं फॉन्ट में जाऊंगा, बोल्ड कर दूंगा और इसको व्हाइट कलर रख दूंगा और बॉर्डर में जाके कोई बॉर्डर लगा सकता हूं, ओके करूंगा। जो भी फॉर्मेट आप यहाँ पे देख रहे हैं वही फॉर्मेट यहाँ पे लग जाएगा। ओके कीजिए, जैसे ओके करेंगे देखिए जो भी फॉर्मेट मैंने लगाया था वही फॉर्मेट यहाँ पे लग गया है। लेकिन मुझे नंबर 6 नहीं नंबर 2 करना था, नंबर 2 वाले लाइन को कलर करना था, फॉर्मेट करना था। इसके लिए मैं टोटल टेबल को सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके ये जो मैनेज रूल वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा ये जो फॉर्मेट लगा हुआ था ये आ गया है। अब मुझे इसको सिलेक्ट करके एडिट रूल करना है। यहाँ पे नंबर 6 की जगह पर मुझे नंबर 2 करना है और ओके करना है। जैसे ही ओके करूंगा और यहाँ पे अप्लाई करूंगा नंबर 6 से फॉर्मेट हट जाएगा, नंबर 2 में लग जाएगा। इसी तरीके से हम न्यू रूल और मैनेज रूल्स वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये न्यू रूल और मैनेज रूल्स का काम इतना नहीं है, आगे भी एक्सेल का बहुत सारे पार्ट आने वाला है, उसमें न्यू रूल और मैनेज रूल्स को बार बार यूज करूंगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो 1-2 बार देखिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा न्यू रूल और मैनेज रूल का काम क्या है। बस इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे भी इस तरीके से वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सिर्फ सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना, ऑल बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जितने भी वीडियो हम डालेंगे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने।